आशा करती हूँ चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे। आज का वीडियो आपने थंबनेल पे पढ़ ही लिया होगा कि यदि प्री निकल गया तो हो गई गलती। तो सच है ये, क्योंकि मैंने MPPSC दिया है 4 बार, प्री दिया है, जिसमें से एक ही प्री क्लियर हुआ है। उसके बाद मेंस देने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो मैं आपको अपनी स्टोरी के साथ एक सुझाव देना चाहूँगी कि मेरी जर्नी मैंने स्टार्ट की थी 2019 में। 6 महीने की तैयारी में मैंने पहला प्री दिया था, जिसमें मेरे 100 में से 63 नंबर आए थे प्री में। उसके बाद 2020 वाला मेरा क्लियर हो गया था प्री। पर मेरे पास मैंने सेल्फ स्टडी से सब किया था और मैंने सिर्फ प्री को टारगेट किया था, क्योंकि मैंने सोचा ही नहीं था। क्योंकि मेरे ही सामने एक लड़का रहता था जो पिछले 2-3 साल से इंदौर में कोचिंग कर रहा था। वो भी बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान से कर रहा था, पर उसका प्री क्लियर होते ही नहीं था। तो मुझे ये लगता था कि यार प्री तो उसका भी क्लियर नहीं हो रहा, सेल्फ स्टडी से हम क्या कर लेंगे। पर हमने फिर सेल्फ स्टडी की, उससे थोड़ा नॉलेज लिया कि भैया किताबें बता दो, कैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो। उसने हमें नॉलेज दिया, हमने किताबें खरीदी, पढ़ना शुरू किया। हमने सिर्फ ऊपरी ऊपरी पढ़ा कि बस हमारा प्री क्लियर हो जाए। पहले प्री तो क्लियर हो तब तो मेंस देंगे ना। जैसे आप लोग भी सोचते हो पहले प्री तो क्लियर हो तब तो मेंस देंगे, तो हमने भी वही सोचा कि पहले प्री क्लियर हो तब तो मेंस देंगे। 2019 वाला प्री क्लियर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 6 महीने की तैयारी थी। हम सेटिस्फाइड थे कि भैया 6 महीने की तैयारी में 100 में से 63 आ गए, बहुत है। उसके बाद जब 2020 वाला दिया, अब मानोगे नहीं, प्री क्लियर हो गया। हम इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, हमारी पूरी फैमिली बहुत खुश हुई जब प्री क्लियर हो गया। फिर जब मेंस देखने बैठे, पता चला 6 सब्जेक्ट हैं। सिलेबस देखा, बहुत बार डर गए हम। हमने कहा छुट्टी वुट्टी मिलती बीच में? उन्होंने कहा नहीं, 6 पेपर होते, बैक टू बैक होते हैं। फिर हम गए सामने वाले लड़के के पास, उससे हमने कहा भैया मेंस। तो कहा दीदी लगो, 3 ही महीने रहते हैं, 3 महीने में आपको करना है जो भी करना है। आप लिख कर ले लो, 3 महीने में मेंस निकालना है, संभव ही नहीं। निकाल लोगे, चलो निकाल भी लिया, पर आपके मेंस में नंबर इतने कम रहेंगे ना कि आप इंटरव्यू तक पहुंच ही नहीं पाओगे। पहुंच भी गए, मेंस में नंबर कम है, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाओगे। इंटरव्यू पता किसका क्लियर होता है? जिसके मेंस में बिल्कुल टॉप पे नंबर रहते हैं, अच्छे खासे नंबर रहते हैं, कि यदि धोखे से इंटरव्यू में कम नंबर मिल भी गए कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि मेंस उसका बहुत 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 अच्छा गया होता है। तो इंटरव्यू में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो भी गया ना, तो भी वो कलेक्टर, तहसीलदार या कुछ ना कुछ बनी जाएगा। आबकारी विभाग में, किसी में भी, कोई भी अच्छा डिपार्टमेंट उसको मिल जाता है। तो मेरी से गलती ये हुई कि मैंने भैया पहले प्री को टारगेट किया, प्री निकल गया, मेंस को टारगेट किया नहीं था, मेंस पढ़ी ही नहीं थी। 3 महीने में कुछ नहीं हो पाता, तो हमने फिर क्विट कर दिया। हमने कहा चलो छोड़ो, इस बार का प्री हो गया, अगला देखेंगे। उसके बाद आप विश्वास नहीं करोगे, 2021 दिया, 2022 दिया, प्री क्लियर नहीं हुआ। फिर हम मायूस हो गए, हमने कहा छोड़ो, नहीं करनी तैयारी, जान दो। तभी ये जो प्रवचन दे पा रहे हैं ना, अपने अनुभव से दे रहे हैं कि जो बिगिनर्स है, जो UPSC या किसी भी स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हैं या करने की शुरुआत कर रहे हैं, प्री को टारगेट बिल्कुल नहीं करना है। टारगेट करना है मेंस को करना है। आपका कंपटीशन मेंस में उन लोगों से है जो 2 से 3 बार मेंस दे चुके हैं पर क्लियर नहीं कर पाए, इंटरव्यू तक पहुंच पाए हैं पर फिर भी क्लियर नहीं हो पाया। तो सोचो वो लोगों पे क्या बीतती होगी जो 1 से 2 बार मेंस लिख चुके हैं पर फिर भी क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो लगे हुए हैं। तो आप एक बार का प्री क्लियर करके पहले मेंस में आप क्या क्या ही ऐसा लिख लोगे 3 महीने की तैयारी में कि आपका मेंस में बिल्कुल पिक्चर नहीं चल रही है। पिक्चरों में होता है ऐसा कि कोई अबला नारी है जो उस पर कोई पहाड़ गिरता है, फिर वो तैयारी करती है, फिर उसका पेपर निकल जाता है, पिक्चर ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं हो रहा है। वास्तविक जीवन में आओ, मेंस को टारगेट करो, लग के पहले तो पढ़ाई करो, डेप्थ में घुस जाओ, बिल्कुल सब कुछ त्याग दो। मूवी है, सोशल मीडिया है, रिश्तेदार हैं, शादी हैं, पार्टी हैं, सब त्याग दो, लग जाओ तपस्या में, खूब मन लगा के पढ़ाई करो। उसके बाद सिटिंग की आदत डालो, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा लगातार बैठ के पढ़ाई करो। मन लगाओ, उसमें डूब जाओ उस टॉपिक में। फिर जब आपका वो क्लियर हो जाए तो आप उसको लिख कर देखने का प्रयास करो, उसको कई बार लिख कर देखो, उसको रिवाइज करो।
तो जब चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हो तो डेटा हुआ, फैक्ट्स हुए, जिनको आप जब तक लिख कर नहीं देखोगे वो यहाँ फिट नहीं होते। तो मेंस का मैं आपको एक कड़वा सच बताती हूँ कि जैसे आप लिखने बैठे तब आपके हाथ रोबोट की तरह चलने चाहिए, जल्दी 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 जल्दी। आपने उस चीज़ को इतनी बार लिख लिया है कि आपको आपकी आदत में है, तो आप लिखे जा रहे हो। और यदि आपकी कच्ची तैयारी है तो मेंस में जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपका दिमाग पहले आपसे कहेगा इसको लिखना कैसे है, और लिखना क्या है, लिखना कैसे है और लिखना क्या है। ठीक है, सो तैयारी तगड़ी करो। एक मैं आपको लाइन बोल देती हूँ, उसको दिमाग में हमेशा याद रखिएगा जब भी पढ़ने बैठे, कि मेहनत इतनी कर लो, मेहनत जो है वो इतनी कर लो कि मायूसी आपके आसपास भटकने ना पाए। इसका अर्थ समझा दे रही हूँ कि जब आप डट के मेहनत कर लोगे ना, मेंस की प्री क्लियर हो जाएगा, मेंस भी क्लियर हो जाएगा, वो भी बहुत अच्छे मार्क्स से। उसके बाद जब बारी आएगी ना इंटरव्यू की, उसके बाद आप जाओगे जब किसी कोचिंग संस्थान में, कहोगे सर मेंस में हमारे इतने नंबर आए हैं, हमें इंटरव्यू की तैयारी करवा दो। वो आपका हाथ जोड़ के वेलकम करेगा, फ्री में आपका इंटरव्यू क्लियर करवाएगा, डट के तैयारी करवाएगा। कारण जब आप क्लियर हो जाओगे तो वो अपने कोचिंग संस्थान में आपकी फ़ोटो लगा सके, आपको पैसे दे के कहेगा भैया हमारे उसमें लगवा दें आपकी फ़ोटो, आप कहोगे ठीक है। तो इसका वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा मेन मोटिव यही था कि यदि प्री को टारगेट कर रहे हो तो मेंस भूल जाओ, और यदि मेंस को टारगेट कर रहे हो तब तो प्री भी होगा अच्छे से, और मेंस भी क्लियर होगा और इंटरव्यू भी क्लियर होगा। क्योंकि देखो, तैयारी ऐसा नहीं करो कि बार बार उसी चीज़ के पीछे लगे। एक टाइम पीरियड के बाद फिर आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है, तो पहले ही बार में आप इतनी रुचि से, क्योंकि हम कह रहे हैं ना, पहले जो जोश होता है ना उसको पूरी तरह झोंक दो उस पर, तो आप लिख कर ले लो, मेंस ज़रूर क्लियर होगा, प्री भी ज़रूर क्लियर होगा। और जब आप आधी अधूरी तैयारी के साथ जाते हो, प्री क्लियर हो जाता है, फिर मेंस नहीं होता, फिर दोबारा जाते हो, फिर प्री ही नहीं क्लियर हो पा रहा, फिर मेंस की तैयारी, तो वो इंसान की फिर आजू बाजू ना मायूसी और नेगेटिविटी हो जाती है, फिर वो इंसान उसको क्विट कर देता है कि यार इतना समय थोड़ी ना है। तो सबसे पहले मेंस को टारगेट करो, एक टाइम टेबल बनाओ, राइटिंग स्किल्स पे काम करो, उस चीज़ को लिख कर देखो कई डायमेंशंस के साथ। यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया तो कैसे लिखूंगा, क्वेश्चन ऐसा आ गया तो फ्लो चार्ट कैसे बनाऊंगा, क्वेश्चन ऐसा आ गया तो मैप के थ्रू कैसे समझाऊंगा। ठीक है, तो लिखने की आदत डालो, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लिख कर देखो, क्योंकि पढ़ते तो सबको ही है, सभी बच्चे पढ़ते हैं कि किताबों से पढ़ते हैं, पर लिखने का प्रयास कोई नहीं करता, क्योंकि लिखने में सबको आलस आती है। सब सोचते हैं यार पेपर होगा तब देखेंगे, तो पेपर जब होगा तो फिर कोई नहीं देखता, कुछ नहीं बनता फिर पेपर। तो लिखो, पुराने प्रीवियस पेपर उठाओ, उनके क्वेश्चन लिख कर देखने का प्रयास करो कि आप कैसे लिख पा रहे हो, कितना लिख पा रहे हो, कितना याद किया है, कंटेंट कितना डाला है, कैसा डाला है। क्योंकि कॉपी में आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे होते हो। ठीक है, कॉपी चेक करने वाला आपके लिखने से, आपकी लिखावट से समझ जाता है कि आपने कितनी मेहनत की है। आपकी कॉपी आपकी मेहनत का सबूत देती है कि आपने कितने शिद्दत से पढ़ाई की है, कितनी ईमानदारी से पढ़ाई की है। तो एक ईमानदार अफसर वही हो पाता है जो ईमानदारी से शुरू में प्रयास करता है, तैयारी करता है, अपने साथ तैयारी करता है, अपने साथ ईमानदारी करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्री को टारगेट ना करें, शुरुआत मेंस की तैयारी से करें, डट कर तैयारी करें, ताकि पहले बार में ही प्री निकल जाए और मेंस निकल जाए। समय ज़रूर लगेगा, पेशेंस भी होना ज़रूरी है। हमेशा मोटिवेट रहें, और पढ़ाई के अलावा सोशल मीडिया, रिश्तेदार, पार्टी, बाहर टाइम देना, फ़ोन को समय देना, ये सब बिल्कुल बंद कर दें। एक साधु की तरह तपस्या में लग जाएं। तपस्या होने के बाद आप एक कामयाब इंसान कहलाओगे। तो यदि मेरे अनुभव आपके कुछ काम आए हो, या आज का जो वीडियो है मेरा वीडियो जो आपके कुछ काम आया हो, आपको थोड़ा बहुत भी यदि उससे मार्गदर्शन मिला हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डट के तैयारी करें। थैंक यू।